हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि आज वो घड़ी लास्ट मोमेंट पा चुकी है, लेकिन यहाँ अनुपमा के साथ कोई गेम खेल रहा है। आज आई ड्रॉप में उसको आई डाल दी है, लेकिन उसको पता नहीं आज उसके साथ क्या होने वाला। लेकिन अपने बेटा हो, अनुज हो, अपनी माँ हो, सबको अनुपमा याद करती है कि आज उनकी बहुत ज़रूरत है। और समर को तो याद करके पता है अपना खुद का बेटे के साथ ऐसा हुआ हो, और वो बेटा जो हमेशा अपनी मम्मी को चीयर्स करता था, आज वो बोलती है आज मैं आग लगा दूंगी। इस तरह से बोल के आंसू को पोंछती है, अपनी हिम्मत को बटोरती है। उसके बाद जैसी उठती है तो बस वही कि एकदम से चक्कर खा के एकदम उसको आँख से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा होता, सब कुछ धुंधला दिख रहा होता। ये अनुपमा को समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से फिर आँख को ठीक करके, आँख जैसी साफ़ करके ठीक करती है तो उसको फिर ठीक दिखने लगता है। वो सोचती है कि अचानक से मैं उठी तो शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ कोई साजिश रचा गया है। उसके आई ड्रॉप को ही देखिए कैसे बदल दिया गया, कौन बदला है ये तो चलिए आगे बताते हैं हम आपको। और यहाँ राही अपनी माँ की परछाई से दूर होने के लिए क्या क्या ना खुशी मना रही है, लेकिन एक बेटी माँ की परछाई से कोई कैसे दूर हो सकता है, सोच ही समझ में नहीं आ रहा। और बचपन से ख्वाहिश है माँ की परछाई से दूर होना, तब तक माँ की परछाई सामने आ जाती है और वहाँ अनुपमा आ जाती है। और यहाँ राही और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने आ जाने वाले हैं। इसके लिए अनुपमा उसको ऑल द बेस्ट बोलती है कि चलो सब कुछ सही हो, तुम जानती हो कि क्या होने वाला है, लेकिन तुम अच्छे से देना परफॉर्मेंस, क्योंकि तुम्हारे सामने माँ है और माँ जी जान लगाने वाली है। ये सुन के राही बोलती है कि आप भी देख लीजिएगा कि आपके आगे क्या होने वाला है। और दोनों में टसन देखकर, आत्मविश्वास देखकर तो मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ अनुपमा स्टेज पर पहुँचते ही फिर से उसका आँख से ना दिखाई देना, और एकदम से हड़बड़ा जाती है कि और अनाउंस हो जाता है कि अब तो डांस करना ही है और स्टेज पर आ चुकी है, अब करे तो क्या करे। सारा चारों तरफ उसको सिर्फ धुंधला धुंधला ही दिखाई दे रहा, कुछ उसको दिखाई दे ही नहीं रहा है। अब इस सिचुएशन में सोचिए कोई क्या कर सकता है। और यहाँ अनुपमा एकदम से घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सबके जीवन का बात है। मेरी नृत्य यहाँ भारती के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जो अनुपमा को आज आँख धुंधला दिख रहा था, उसका कारण आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। ख्याति को हम लोग क्या नहीं एक अच्छी इंसान मानते थे, लेकिन जब से अपना बेटा खोई है तब से वो एकदम बर्बाद हो चुकी है। वो आई ड्रॉप यहाँ ख्याति के बैग से नीचे गिरता है, उसके बाद पता चलता है कि ख्याति ने ही आई ड्रॉप बदले हैं। अनुपमा जब बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो चुपके से आती है ख्याति और आई ड्रॉप को बदल कर चली जाती है। मतलब कोई कितना नीचे गिर सकता है। ख्याति मतलब कि क्या थी और क्या हो चुकी है कि उसको अपने पश्चाताप का भी शायद टाइम मिले ना मिले। और यहाँ ख्याति एकदम से खुश है कि पराग जी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम नाच नहीं सकती हो। मेरा बेटा मेरा खोए हैं तुम्हारी वजह से, अब तुम्हारा आत्मसम्मान खोएगा। इस तरह से अनुपमा, लेकिन यहाँ चारों तरफ अंधेरा दिखता है और यहाँ उसकी अंतरात्मा जो कि बहुत ही मजबूत है, उसकी आत्मा आके उसे समझाती है कि नृत्य के लिए ना देखना क्या ज़रूरी है, कान से सुनना और पैरों से हाथों से नाचना है, मन से नाचना, दिल तन मन धन लगा के नाचना। सूरदास जिस तरह से कान्हा जी का नृत्य मतलब कान्हा जी के जीवन के लिए कान्हा जी के चित्रांकन किए हैं, तो वो क्या देख रहे थे, वो तो देखे नहीं थे। इस तरह की भक्ति तुम भी करो। और यहाँ कान्हा जी का आशीर्वाद ही अनुपमा को भाई मिल जाता है, मोर के पंख कहीं से भी आ ही जाते हैं। और उसके बाद डांस स्टार्ट हो जाता है। अनुपमा एकदम से डांस में इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है और बहुत अच्छा नाचने लगती है। और ये देखकर ख्याति के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे इतना अच्छा डांस कर सकती है। ये सुनकर पराग बोलते ये कैसे बोल रहे, तो यहाँ पर ख्याति बोलते नहीं इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी वो डांस करती है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि मम्मी के रग रग में डांस है, और दिल में जब डांस होता है ना तो कोई भी हादसा रहे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर लेकिन अनुपमा को इस तरह से बेपरवाह नाचते देखकर सभी को टेंशन था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह से अनु कैसे कर रही है, कुछ चोट लग गया तो क्या होगा। यहाँ बेचारा तोसू तो बर्बाद होने वाला है। कल करोड़पति का सपना देखते देखते अब तो वो खाकपति बनने वाला है। यहाँ पर को भी टेंशन है कि कहीं राही
राही हार गई तो राही हार का सामना बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। प्रेम बोलता जो भी होगा वो अच्छा होगा पापा, आप टेंशन ना लें। इस तरह से यहाँ पर तो टेंशन बनी हुई है, लेकिन अनुपमा एकदम नाचने में इतनी विलीन हो जाती है कि उसे कोई होश व हवास नहीं रहता। लेकिन राही धम से नीचे गिर जाती है जैसे ही गाना ख़त्म होता है तो। और यहाँ राही अपने आप को गिरते देख सबको वसुंधरा, ख्याति, गौतम एकदम से हौ कर लेते हैं कि अब तो भैया अनुपमा के सामने इन लोग की क्या औकात है। और यहाँ पर राही को देख सकते हैं कि भाई भूत जैसी तो लग रही है एकदम, कैसी अपनी माँ को देख रही है, वो अभी तक नाच रही है, वो भी विलीन होके नाच रही है, और जो मुद्रा में वो रुक रही है कृष्ण जी की मुद्रा में। और ये देखकर सब लोग मतलब सारे लोग हंसने लगते, ताली बजाने लगते, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। बेचारा अंश इस तरह अभी इतना खुश है ना दुखी, क्योंकि इसकी बहन का भी तो परफॉर्मेंस था। यहाँ पर राही को इस तरह से देखकर माही और साथ में परी, सॉरी, पाघी की तो देख ही सकते क्या मुंह बन चुका है।